सत्संग जी प्रेम से कहना, यहाँ इस मैदान में एक बार फिर ये भव्य नज़ारा बना है। आप सब संतों महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। सभी ने इस सत्संग के दौरान इस परमात्मा का यशोगान किया, महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया, गीत कविताएं संतों ने इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए ये आवाज दी, ये संदेश दिया कि इस परमात्मा की प्राप्ति मुमकिन है। और संत यही संदेश थां थां पर जाकर दे रहे हैं, अपने शब्दों से, अपने जीवन से, अपने कर्मों से, जहां मौका मिले। क्योंकि जब इसकी प्राप्ति हो गई तो जाहिर सी बात है कि ये और मैं एक हो गए। और जब ये प्रभु के साथ मैं एकमिक हो जाता हूं तो मेरे बोल, मेरे कर्म अपने आप ही इस परमात्मा की महक आसपास बिखेरते हैं। आज भी जब यहाँ ग्राउंड में पहुंचना हुआ तो गाड़ियों से ही दास ने देखा कि कैसे नमस्कार की लाइनों में सेवादल के महात्मा जो महापुरुष लाइनों में लगे हैं उनके ऊपर पंखा कर रहे थे हाथ से हिला के। वो जो हाथ से हवा दी जा रही है कि इस गर्मी के मौसम में कोई भी राहत अगर हम पहुंचा सकते हैं, तो दास ने देखा कि महापुरुषों के सेवादल के संतों के हाथ में वो पंखा, और उसको निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि लाइनों में जो संत हैं लगे हैं, बहुत देर हो गई, सब तक ठंडक पहुंच सके, थोड़ी सी राहत मिल सके। और वहीं चाहे मौसम जैसा मर्जी, पर आप सब पहुंचे हैं क्योंकि हृदय में इस परमात्मा के लिए प्रेम है। हृदय में ये भाव है कि संतों के साथ सत्संग करने का अवसर मिलेगा, ये भक्ति और परिपक्व होगी। तो जैसे सुना भी कि किस प्रकार बरसात ने रात भर इस रूप में बरसात हुई कि लगभग ग्राउंड पूरा तैयार, और फिर उसको दोबारा तैयार चंद घंटों में सारे संतों ने, सेवा दल ने मिलके किया। तो ये जो अनथक सेवा वाले भाव हैं ये बहुत मुबारक हैं, और इन्हीं के कारण ये आज जो सबब बन रहा है। और ये जो और जैसे बरसात का रूप था, और फिर भी यहाँ ये इतना विशाल समागम हो पा रहा है, तो ये भी सतगुरु की कृपा। तो सबसे पहले तो सतगुरु माता जी को थैंक यू कि हम सब इस रूप में इस नज़ारे का आनंद ले पा रहे हैं। और ये अनेकों बार हमने इस बात को सुना, आज भी जिक्र हुआ, एक, इस एक को जानना, इस एक को पा लेना, नो वन बी वन। समस्त सदगुरु जिस भी रूप में आए, समस्त धर्मों का एक ही सार है, इस एक की प्राप्ति कर ली जाए। इस एक की प्राप्ति जिस भी रूप में, जिस भी समय में
सदगुरु धरा पर आए हैं, मानवता को यही एक संदेश दिया है, यही एक सब कुछ है। इको नूर ते सब जग उपजया, ये आवाज दी गई। वो पंक्तियां भी हम सुनते हैं कि ये जमीन जब न थी, आसमां जब न था, जब न था कुछ यहां था मगर तू ही तू। तो ये जो एक जिसे कहा जा रहा है, यही परमात्मा है। इसी की प्राप्ति धार्मिक होना है, इसी की प्राप्ति इंसान कर सकता है इस मानस जन्म में। अवतार बानी में पंक्तियां आती हैं, इस एक तो बने अनेका, एक किचो सब आंदे ने, कि इस एक से ही अनेक बने हैं और एक में ही, इस एक से ही सबका जन्म, इसी में ही सब, इसी से ही सब आए हैं। एक नूर तो सब जग उपजया, वो वाली बात। ये जितनी सृष्टि, जितनी रचना हम देख रहे हैं, ये इस एक से ही आई है। चाहे हम सारे मानव, हम सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, अगर एक दूसरे को किसी के साथ तुलना भी करते हैं या अपने आपन वाला भाव भी दिखाते हैं, तो जो मेरी संस्कृति वाला, मेरे देश वाला, मेरे रंग वाला, मेरी बोली वाला, मेरी जात वाला, मेरे कुल वाला, अपने अपने तरीके से हम सोचते हैं कि ये मेरा अपना है। पर सतगुरु ने ये समझाया कि ये तो सब एक से ही आए हैं। ये जितनी रचना, जितना संसार दिख रहा है, इस एक से ही आया है। जैसे अगर किसी ने समुद्र देखा है, सागर देखा है, सागर में लहरें उठती हैं, लहरें अनेक लहरें उठती हैं और तट पर आकर खत्म। पर सागर एक ही है, लहरें अनेक हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा एक है। सोचे कि जैसे एक महासागर है परमात्मा, और हम सब, ये जितनी सृष्टि है, ये लहरें, इस परमात्मा रूपी महासागर की लहरें जो उठी तो हैं, फिर वापस समा जाना है इस महासागर में। लहर उठती है, चाहे जितनी ऊंची हो, जितनी भी ऊंची हो, जितनी भी तेजी से आ रही हो, सागर में से ही उठती है। बिना सागर के लहर का कोई वजूद नहीं, लहर हो ही नहीं सकती। और जितनी ऊंची हो, वापस उसको उस सागर में ही मिलना है। तो जितनी सृष्टि हम देख रहे हैं, लहरों की तरह ये भी आने जाने वाली है। जैसे एक लहर जितनी भी ऊंची उसकी अस्तित्व हो, जितना भी ऊंचा उसका अस्तित्व हो, उसने वापस समा जाना है सागर में। इसी प्रकार ये जो सृष्टि है, ये अनेक, चाहे हम इंसान हैं, चाहे ये धरा है, चाहे जो कुछ है, जितने भी वर्ष के लिए है, पर सीमित इसका अस्तित्व है, इसने फिर खत्म हो जाना है। इसलिए क्षणभंगुर कहा गया है। इसलिए जो कुछ भी परिवर्तनशील है, वो कहा गया है कि माया है, झूठ है। अब लहर तो देख ली, किसी ने सिर्फ समुद्र के किनारे से ही समुद्र को देखा हो और सिर्फ लहरों को देख के सोचे कि सागर का सारा अस्तित्व ये लहरें हैं, तो वो गलती कर रहा होगा। उसके पास वो दृष्टि नहीं है कि पूरे सागर को वो आगे जाके देख पाए। इसी प्रकार इंसान जब सिर्फ इस संसार को, सिर्फ इस अनेकता को देखता है और इस एक को नहीं देख पाता जिसमें से ये सारी अनेकता आई है, जो एक इस सारी अनेकता में बसा हुआ है, अगर इस एक की लगता मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास दृष्टि नहीं है। जिस प्रकार एक इंसान सागर को लहरों में सीमित कर देता है कि शायद ये लहरों का संग्रह ही सागर है,
क्योंकि दृष्टि नहीं है। दृष्टि मिल जाए तो समझ आ जाए कि ये सागर है, इतना विशाल असीम, ये लहरें तो कुछ भी नहीं इसके अस्तित्व के सामने। तो इसमें से उठती हैं, वापस इसमें समा जाती हैं। अब लहरें तो समा जाती हैं, पर ये आत्मा, इसको जब तक पहचान ना हो जाए इस एक की, ये इसमें वापस नहीं समा सकती। इसको पता हो कि कहां जाना है। ये मेरी नजर जो है, मुझे भी दृष्टि मिल जाए, जो ये अनेकता जो दिख रही है, पर इसके अंदर समाया हुआ एक मैं देख सकूं, ये कृपा सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से होती है। और जिसने भी इस एक की प्राप्ति की है, फिर उनके लिए भी कहा शहंशाह जी ने कि एके नू पहचानन वाले एके विच समांदे ने। एके दे जो रंग विच रंगया, रंगे ओना मान लिया। अवतार कहे ओ हरि दे बंदे जिन्ना एका जान लिया। ये एक पंक्ति कि हरि का बंदा ही वो है जिसने इस एक को जान लिया है, एक को देख लिया है, एक के दर्शन कर रहा है, जिसने ये अनेकता भरा संसार, परिवर्तनशील संसार, इसमें बसा हुआ एक, किसमें से ये उपजा है, जिस एक में से ये उपजा है, जिसने इसका बोध कर लिया, वो ब्रह्मज्ञानी, वो हरि का बंदा, वो सही मायनों में धार्मिक। क्योंकि धर्म का सारा सार यही है कि इस एक की प्राप्ति हो सके, इस एक को जाना जा सके। एक बार एक इंसान, आंखों में कुछ इस प्रकार का उसके दोष होता है कि उसको दो दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं आंखें धुंधली हो जाए तो दो दिखते हैं, उसको दोष ही कुछ इस प्रकार का आंख में कि उसको दो दिखाई देते हैं। सामने एक इंसान खड़ा हो, उसको दो दिखाई देते हैं, कुछ भी उसको दो दिखता है। अब वो अपने गुरु का बड़ा प्रेमी था, सेवा में लगा हुआ था, तो गुरु ने इशारा किया, जा रसोई से शहद की डब्बी ले आ। अब वो रसोई में गया हुक्म अनुसार, फिर कुछ देर में वापस आया। गुरु कहता है कहाँ है शहद? कहता है मैं यही पूछने आया हूं, मैं दो डब्बियां पड़ी हैं शहद की, कौन सी लानी है? दो कांच के बर्तन हैं जिसमें शहद है, कौन सी वाली लानी है? तो गुरु आगे से कहते हैं कि एक काम कर, एक शहद वाला बर्तन तोड़ दे, जो बच जाएगा तू वो ले आ। अब वो यही करता है, एक तोड़ा तो दोनों टूट गए, क्योंकि था तो एक ही। आंखों का दोष है, आंखों में धुंधलापन है कि दो दिखाई दे रहे हैं। इस छोटी सी प्रक्रिया से गुरु ने समझा दिया कि इसी प्रकार जैसे यहां दो दिख रहे हैं, ये जितना संसार तुझे दिख रहा है, अगर जीवन में द्वैत वाली भावना नहीं खत्म हो रही, वो इसलिए क्योंकि इस एक को पहचाना नहीं, इस एक को जाना नहीं। और जिसने इस एक को जान लिया वो धार्मिक हो गया, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम। तो जैसे उसकी आंख में दोष था, दो दिख रहे हैं, इसी प्रकार अगर मुझे कोई ऊंचा नीचा, अपना बेगाना, गोरा काला, अमीर गरीब, ये फर्क मुझे दिख रहे हैं, तो ये दोष है इन आंखों का। संसार वाली आंखें हैं, गुरु वाली आंख नहीं मिली है। कि दृष्टि बदल जाएगी तो फिर एक, कि ये सब एक से उपजा है, सब एक में समाया है, इस एक से ही अनेकता आई है। नाना तरीके की हम जो सारी सृष्टि देख रहे हैं, जितने जीव हैं, सब इस एक से उपजे। जितनी ये खलकत है, सब इस एक परमात्मा की, और ये परमात्मा के अंदर ही बस रही है। और जिसको ये बोध हो गया वो ब्रह्म ज्ञानी, उसके जीवन में फिर आनंद, उसके जीवन में एकत्व स्थापित होता है। अब ये एकत्व, ये नजर, ये आए कहां से, कैसे? वो जो धुंधलापन है कि दो दिख रहे हैं, द्वैत, जीवन में द्वैत है, ये कैसे खत्म हो? कैसे खुद को लहर मानना बंद करूं? क्योंकि जब तक लहर हूं तब तक संघर्ष है कि किसी से ऊंचा उठ के दिखाना है। मुझसे पहले वाली जो लहर थी उससे ऊंचा बनना है,
संघर्ष है। और जब ये समझ आ गया कि लहर तो कुछ है ही नहीं, सागर ही सागर है जो कुछ है, सागर से ही लहर, और लहर में ही, सागर में ही वापस इस लहर ने मिल जाना है। भगवान बुद्ध की भी समय की बात सुनते हैं तो एक बार अपने सारे शिष्यों को सामने बिठाकर आए तो अंदर से एक कपड़ा लेके आए, सबको दिखाया, कहते क्या है ये? कहते ये एक कपड़ा है। अब उस पर एक गांठ बांध दी, कहा क्या है ये? कहते कपड़ा है, पर अब इसमें एक गांठ है और एक ये कपड़ा है। फिर एक और गांठ, फिर एक और गांठ। अब क्या है? अब इतनी गांठें हैं। और फिर सारा कपड़ा खोल दिया, फिर पूछा अब? कहते वापस कपड़ा है। वो कहते बस यही, ये सब कुछ इस एक, सब में एक है। ये जितनी गांठें इस कपड़े पे थीं, ये सारी सृष्टि इसी प्रकार से बनी है। बिना इस कपड़े के कुछ नहीं बन सकता था, ये गांठ नहीं बन सकती थी अगर कपड़ा ना हो। इसी प्रकार ये एक परमात्मा, एक अविनाशी, एक अकाल पुरख, जो हम कहते हैं एक ओंकार सतनाम, ये है तो इसने सब कुछ रचाया है। इस एक से ही अनेक बने हैं और इसमें से ही सब आए हैं। और जिसने इसको जान लिया, पहचान लिया, इसका रंग मान लिया, वो सही मायनों में फिर हरि का बंदा। अब इस एक को देखा कैसे जाए? आज कहा संतों ने, ज्ञान दी दौलत जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार कर, शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेरी सरकार करो। सतगुरु तरस करते हैं, प्रसाद रूप में ये दृष्टि बख्श देते हैं कि मुझे ये एकत्व दिख जाए, ये एक दिख जाए। और जिसने इस एक को प्राप्त किया है, फिर उसने आवाज दी है कि पा लिया है। कबीरदास जी ने भी कहा, काशी काबा एक है कह राम रही, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जी। एक देखा है, जीते जीते कहा है। आज भी संत कह रहे हैं कि ये एक पा लिया है, जिस परमात्मा को आवाजें दी जा रही हैं, जिसके लिए तप त्याग किए जा रहे हैं, जिसको बिना जाने जिसकी उस्तति गाई जा रही है, जिसको बिना देखे ये दावे किए जा रहे हैं कि हम प्रभु प्रेमी हैं, हमने इसको पा लिया है। संतों ने अपनी वाणी में यही कहा है। और इंसान वाणी पढ़कर ही गुजारा करना चाह रहा है, ग्रंथ पढ़कर ही, वेद पढ़कर ही गुजारा करना चाह रहा है। भोजन तो खुद खाना पड़ेगा अगर भूख मिटानी है। किसी ने खाया और बहुत उस्तत करके किसी किताब में लिखा कि मैंने भोजन खाया था, उस भोजन के क्या गुण थे, मुझे कितना आनंद आया वो भोजन खा के। पूरी किताब एक इंसान लिख दे कि मैंने भोजन खाया था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, जन्मों जन्मों की भूख लगता है मिट गई एक निवाला खा के, और मैं वो पढ़ता रहूं, आनंद लेता रहूं, वाह किसी ने भोजन खाया था। भोजन जैसी कोई चीज होती है जिससे भूख मिटती है। मैं पढ़ता रहूं, गाऊं, पढ़ूं, रटूं, खाना तो भोजन खुद पड़ेगा। और ये सद्गुरु कृपा करते हैं, ये आत्मा का भोजन उसको खिलाते हैं, फिर आत्मा कहती है, और फिर हर एक इंसान चलता फिरता ग्रंथ बन जाता है जो कहता है मैंने भोजन खाया है, मेरी भूख मिटी है, जन्मों जन्मों की भूख मिटी है, सिर्फ सद्गुरु की कृपा। ये ब्रह्म ज्ञान, ये जो ज्ञान जीवन में आ जाता है, ब्रह्म का ज्ञान, तो फिर ये एक देख लिया। अवतार कहे वो हरि दे बंदे जिन्ना एका जान लिया। और ये एक सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की शरण से मिलता है। जैसे वो फिर लिखा भी गया है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बैठया, नानक मन प्रगास। कि ये ज्ञान वाली आंखें मेरे सद्गुरु ने मुझे दी, मेरे गुरु ने मुझे दी, और ये ज्ञान वाली आंख मिली तो अज्ञानता वाला अंधेरा इसका विनाश हो गया, मिट गया। जो द्वैत दिख रहा था अब एकत्व दिख रहा है, जो दूर दिख रहा था अब तो सब कुछ उसमें दिख रहा है, जो बड़ा छोटा दिख रहा था
वो बड़े छोटे के फर्क मिट गए, कौन बड़ा कौन छोटा, सब इस एक की उपज है। अब ये सिर्फ कथनी वाली बात नहीं रह गई, आंखों ने देख लिया, आंखें दृष्टि मिल गई, ज्ञान चक्षु मिल गए। हरि कृपा ते संत बैठा, नानक मन प्रकाश। ये मन रोशन हो गया, प्रकाश हो गया। इसमें सदगुरु ने ज्योत जला दी, प्रकाशित कर दिया मेरे अंधकार भरे जीवन को। और जब ये रोशनी मिलती है, जब ये आंख मिलती है, तो द्वैत खत्म हो जाता है। तो एक खत्म, जितनी संतों ने वाणियां लिखी हैं, जितने वेद ग्रंथ हुए हैं, सबका सार यही, इस एक की प्राप्ति। और ये एक की प्राप्ति मुमकिन है, जीते जी मुमकिन है। और इस एक को प्राप्त करने के बाद जीवन में जो आनंद की लहर, क्योंकि देखें दुख क्यों है, क्योंकि द्वैत, खुद को दूसरे से अलग, खुद को दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में लगा रखा है। मुबारक है, प्राप्तियां मुबारक हैं, पर हम अगर देखेंगे तो अपनी प्राप्ति की इतनी खुशी नहीं है जितनी किसी और की प्राप्ति का दुख है। अपने नुकसान का इतना दुख नहीं है जितना किसी और के नुकसान की खुशी है। पराया माना है, दूर माना है। एक, इस एक से हम उपजे हैं, इस एक की हम पहचान कर सकें, इस एक को जानकर हम एक हो सकें। इस परमात्मा से जो जो एक हुआ है, फिर वो सारी ही इस खलकत से भी एक हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी खैर है क्योंकि सबकी खैर में ही मांग रहा हूं, क्योंकि सबकी खैर में मेरी खैर है। मैं कहां अलग हूं सबसे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अब सब में खुद को देख रहा हूं, सब में मैं हूं, मुझ में सब हैं, क्या दोस्ती क्या बैर, एक का ही रूप है। सबकी खैर मांगते चले जाएं, सबके लिए अरदास करते चले जाएं, ज्ञान वाली दृष्टि के साथ जीवन जीते चले जाएं, और इस एकत्व वाली अवस्था को प्राप्त करें, इस एक को जाने, तो फिर हम सही मायनों में हरि के बंदे, तो फिर सही मायनों में भक्त, तो फिर सही मायनों में धार्मिक। क्योंकि वरना इसके अलायदा, इसको जाने बिना, इसको माने बिना, इसको देखे बिना जीवन जी रहे हैं, तो जीवन में चाहे ऊपर ऊपर जितना नाम लिया जाए इस परमात्मा का, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो मैं सही मायनों में धार्मिक नहीं हुआ। तो सदगुरु के चरणों में यही अरदास कि ये जो मानव जीवन मिला है बहुत अनमोल, बार बार हर सत्संग में सुनते हैं, बहुत अनमोल है, क्योंकि इसमें ये प्राप्ति हो सकती है। इसको आनंदमय जीवन बना के जिया जा सकता है, इसको सही मायनों में भाग्यशाली बनाया जा सकता है, इसमें मंजिल मकसूद हासिल की जा सकती हैं, लोग सुखी पर लोग सुहेला किया जा सकता है, आवन जावन मुकाया जा सकता है। तो ये अवसर मिला है, यही बारी मिली है, इसको हाथ से ना जाने दें। ये जन्म अमोलक है, इसकी कदर डाल सके, और इसकी कदर डालते हुए भक्ति भरा जीवन हर किसी की झोली में आए। साथ संग जी प्रेम से कहना, धन्य।